यहाँ पर देखेंगे अनुपात एवं समानुपात। अनुपात मतलब रेशियो और समानुपात मतलब प्रपोर्शन। अब सबसे पहले यहाँ पर इस चैप्टर में देखेंगे कि ये अनुपात होता क्या है। अनुपात मतलब रेशियो और समानुपात मतलब प्रपोर्शन होता क्या है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन के बाद इसको वास्तव में समझते हैं कि जो हमारे वास्तविक जीवन में है वो इसका उपयोग कहाँ पर होता है। अनुपात मतलब कोई एक राशि या एक पद दूसरे पद से कितनी गुनी है, ये चीज़ ध्यान में देना है। जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए दूध और पानी डालते हैं, तो उसमें कितना अनुपात में कितना अनुपात में दूध है और कितने अनुपात में पानी है वो देखते हैं। कभी भी कई ठो क्वेश्चन में आता है कि 4:3:4 ऐसा टाइप का, मतलब चाय से ही हम लोग इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि चाय में पानी और दूध डालते हैं तो दूध और पानी का अनुपात क्या होता है, मतलब दूध और पानी जो है वो कितने अनुपात में है, कितने गुना में है। 1 गुना में दूध है या 2 गुना में पानी है, ऐसे टाइप का, तो उसी को बोलेंगे अनुपात। हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। A अनुपात B, जो ये डबल बिंदु है एक साथ, उसको अनुपात बोलते हैं। A अनुपात B, या इसी को और लिख सकते हैं A/B, जहां A और B एक सजातीय अंक है, लेकिन जो A है उसको प्रथम अंक बोलेंगे और B को द्वितीय अंक बोलेंगे, या A को पूर्ववर्ती अंक बोलेंगे और B को बाद वाला अंक बोलेंगे। तो इसको A और B के रूप में शो करते हैं। ये हो जाएगा A अनुपात B, इसी को अनुपात बोलते हैं, डबल लाइन को। अब यहाँ पर देखेंगे अनुपात के प्रकार। अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेशियो। तो यहाँ पर सिंपली टाइप्स ऑफ रेशियो, 3 टाइप्स ऑफ रेशियो होता है, मतलब 3 प्रकार के अनुपात होते हैं। जो फर्स्ट अनुपात है वो सरल अनुपात हो गया, सिंपल रेशियो। सेकंड जो अनुपात है वो मिश्र अनुपात है, कंपाउंड रेशियो। और थर्ड अनुपात है वो विलोमानुपात, मतलब रेसिप्रोकल रेशियो। अब यहाँ पर बारी बारी से समझते हैं कि ये सरल अनुपात होता क्या है। सरल अनुपात होता है जो भिन्न के रूप में रहता है और दोनों जो रहेगा वो पूर्णांक के रूप में रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं 3:4, 3:4। इसी को और क्या लिख सकते हैं, 3/4। मतलब यहाँ पर जो अनुपात है 3 और 4 के अनुपात में है, मतलब जो भी ऊपर में रहेगा वो ऊपर वाला भाग जो है वो 3 भाग में रहेगा और नीचे वाला जो भाग है वो 4 भाग में रहेगा। ऊपर वाला प्रथम पद और नीचे वाला द्वितीय पद, ये हो गया सरल अनुपात। सरल अनुपात सिंपल रेशियो हो जाएगा कि इसमें ध्यान ये देना है कि दोनों बराबर के बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। अगर बराबर होगा तो उसको सरल अनुपात में नहीं बोलते। ये सरल अनुपात हो गए। उसके बाद बोलेंगे मिश्रानुपात। मिश्रानुपात बोलेंगे तो इसमें क्या रहता है, 2 अनुपात का मल्टी रहता है, 2 अनुपात का गुणा रहता है। जैसे कि यहाँ पर एक अनुपात हो गया 3:4, एक अनुपात हो गया, और एक अन्य अनुपात है 6:7। ये एक मान लिए हैं 2 प्रकार के अनुपात है। तो ये कौन सा अनुपात होगा, ये सिंपल रेशियो होगा, सरल अनुपात है ये। लेकिन जब इसको दोनों को गुणा कर देंगे तो इसका पहला अनुपात इसके पहले अनुपात से मल्टी हो जाएगा और इसका दूसरा अनुपात इसके दूसरे अनुपात से मल्टी हो जाएगा। जैसे 3:6 अनुपात 4
3 का जो है वो 6 के साथ मल्टी हो जाएगा और 4 का जो है वो 7 के साथ हो जाएगा। तो ये 4 into 7 मतलब ये इसका फर्स्ट है, इसके फर्स्ट के साथ, प्रथम पद का प्रथम पद के साथ और द्वितीय पद का द्वितीय पद के साथ गुणा हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 3 जा 18 अपॉन यह अनुपात, इसी को रेशियो बोलते हैं, 7 4 जा 28। यहाँ पर ध्यान रखना है ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो चलो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 2 जा 9, 2 2 जा 9 और ये हो जाएगा अनुपात में 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, मतलब 9 रेशियो 14। ठीक, 9 रेशियो 14। तो ये हो जाएगा आपका मिश्र अनुपात। अब यहाँ पर देखेंगे विलोमानुपात क्या होता है। इसके लिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। जैसे कि कोई अनुपात दे दिए हैं, यहाँ पर 5:6 है, मतलब 5/6 है। अब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो रेसिप्रोकल निकालेंगे इस, तो ये हो जाएगा 6:5, मतलब ये हो जाएगा 6:6/5, 6/5। इसी को रेसिप्रोकल रेशियो बोलते हैं। विलोमानुपात मतलब उसको, विलोम मतलब उल्टा, पलटी कर देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ये हो गया आपका अनुपात। रेशियो में 3 प्रकार के अनुपात। अब यहाँ पर देखेंगे समानुपात। यहाँ पर तो अनुपात है, अनुपात मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। समानुपात मतलब सम, हिंदी में इसका संधि विच्छेद करोगे तो होता है सम अनुपात, मतलब समान रूप से भाग में जो बांटने वाला, मतलब इसमें 4 अंक रहेगा, 4 पद रहेगा, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। तो यहाँ पर एक लिखते हैं पहले, समानुपात होता क्या है। समानुपात मतलब प्रोपोर्शन। इसके लिए 4 पद होता है, जैसे कि A अनुपात B, और इसको बोलेंगे समानुपात। जहां पर 4 बिंदु रहेगा ये एक बराबर के रूप में रहता है। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इसको बोलते हैं, ये समानुपात में है, ये इसको बोलते हैं समानुपात। जब 2 समान अनुपात मिलता है तो उसको बोलते हैं समानुपात या प्रपोर्शन। यहाँ पर 2 समानुपात मतलब ये है जो A और B जिस टाइप का है, C और D उसी पद में होगा। ये यहाँ पर ये D, ठीक है। A और B जिस पद में होगा, C और D उसी पद में होगा। अब यहाँ पर देखेंगे समानुपात में A और B, A जो है प्रथम पद हो गए, B द्वितीय पद हो गए, C तृतीय पद हो गए और D चतुर्थ पद हो गए, 4 पद हो गए। अब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B बराबर C/D। मतलब यहाँ पर जो प्रथम 2 पद है वो अंतिम 2 पद के बराबर के रूप में रहेगा। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि 2/3 यह 2:3, ये 2:3 प्रथम अनुपात हो गए, प्रथम फर्स्ट रेशियो हो गया। अब एक अन्य और है 6, ये जैसे 8 कर दिए, 8 और अनुपात रेशियो 12, अगर ये करते हैं तो यहाँ पर ये जो है वो दोनों समानुपात में आ जाएगा। कैसे समानुपात में आएगा ये भी देख लेते हैं। ये 2:3 है और ये 8:2
12 है। ये दोनों अलग अलग रेशियो है, मतलब दोनों अलग अलग अनुपात में हैं। अब इसको एक साथ मिलाएंगे, समानुपात में 4 पद रहता है, तो ये 2 पद और ये 2 पद, तो प्रथम 2 पद अंतिम 2 पद के बराबर में होता है। जैसे इसको और क्या लिख सकते हो, इसको लिखने के लिए 4 2 जा 8, 2 बार में ये डिवाइड हो रहा है, 4 2 जा 8 और 4 3 जा, देखो ये दोनों बराबर हो गए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3 प्रोपोर्शन 8:12। ये 8:12 कैसे हुआ, 2 से इसको डिवाइड किए, ये 4 से डिवाइड किए, 4 2 जा 8 और 4 3 जा ये, तो यहाँ पर इसको इसी को समानुपात या प्रोपोर्शन के रूप में लिख सकते हैं। इसमें देखना ये जो प्रथम पद है वे दूसरे पद है उसके बराबर में है, समान अनुपात मतलब सेम रेशियो में है। ये 4 पद समानुपात में, ये क्लियर होना चाहिए कि समानुपात में 4 पद रहता है और अनुपात के लिए 2 पद या 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन समानुपात में 4 पद होता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से अनुपात और समानुपात ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसके आधार में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका हमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे, ये तो आपका परिभाषा हो गया, डेफिनेशन हो गया, और आगे उसमें देखेंगे कि समानुपात का अनुप्रयोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे।